सारे कबाब सुन रहे हैं। चलो भाई यहाँ बैठ के बात करेंगे। आप धर्मेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही। धर्मेंद्र सर ने बोला सुनो प्लीज, अभी जैसा होना चाहिए। तो धर्मेंद्र सर की बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने के लिए थैंक यू। बहुत दिल से स्वागत है कि आप लोग इतने सारे लोगों ने आ सके। प्रयागराज के अलावा भी कई जगह से लोग आए। थैंक यू सबको यहाँ आने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम सच में खुश हो। तो एक बार हाथ ऊपर उठा के बताओ कि मज़ा आया है सबको देख के। तो जितना मज़ा तुमको आया उतना मज़ा हम लोगों को भी आता है हमेशा। कि आप लोग जब भी कोई इवेंट की डेट रखी जाती है कि हम यहाँ आएंगे, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू फिर से। हाँ, मेरी बात तो सुन लो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूँ। शायरी सुन लो। शायरी चलो तुम्हारे लिए सुनाता हूँ कुछ। 10 मिनट के लिए सुनाते हैं कुछ। बचपन के एक गरीब बच्चे से शर्त लगाई है और तुम सब बहुत मेहनत करोगे। मेहनत वो करेगा जो सफल हो जाएगा, क्योंकि अगर असफल रह जाओगे तो मेहनत का कोई अर्थ है नहीं। वो सिर्फ आप जानोगे कि आपने मेहनत की, अगर उसको सफलता में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो कोई मेहनत है नहीं। प्रैक्टिकली मेहनत है भी नहीं करोगे, वो सिर्फ आप तक सीमित रह जाएगी। तो बचपन में एक गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, सुनिए तुमने। बचपन के एक गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर नींदें गवाई हैं। हम लोग, आप लोग बहुत टूटे हैं, बहुत बिखरे हैं, तब जाके रब ने ये नियामतें सजाई। आप सब लोग भी मेहनत करेंगे, आगे तक पहुंचेंगे। देखो, मैं धर्मेंद्र सर की बात को कंटिन्यू, ऐसा नहीं यार। देखो सुनो, अब तुम एक बात बताओ, कैटरीना कैफ को तुम टीवी पे देख रहे हो, अब ऐसे थोड़े तुम जब कैटरीना कैफ से निकल के हमारे कमरे में आ जा, दिखते भाई हो तुमको, ये क्या इधर आ जा। ऐसा मत करो भाई, देख तो भाई, रोज देखते हो तुम, ऐसी कोई बात है नहीं इसके साथ। और मेरी बात सुनो आप लोग, भाभी का मुझे पता नहीं है। अमर सर ने इतनी बात बताई है कि सामने बैठ के लोग बताएंगे भाभी कब आएगी, तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, मुझसे पूछते रहते हो। अरे इनके सामने से क्यों नहीं हटते भाई, तो मर जाओ। मुझे नहीं लगता ऐसा रोक के बताओ पहले तो। चलो ऐसा हम सारी बात क्लास में रोज करते ही। थोड़ी सी बात सुन लो, 1 मिनट की छोटी सी स्टोरी, चलते चलते बताते, सुनते रहो। लक्ष्मण सर ने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात थी। आपकी लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, बगैर उद्देश्य के जीवन, उन्होंने बताया कि निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि कई बार हम उद्देश्य तो अपने जीवन में चुन लेते हैं। ठीक है, हमने एक सरकारी नौकरी का सपना देख लिया कि मुझको यूपीएसआई की परीक्षा पास करनी है, मुझे आरओ की परीक्षा पास करनी है, मुझे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या बाकी किसी एग्जाम को, दिल्ली पुलिस को मुझको पास करना है। ये उद्देश्य ठीक था, मैंने चुना भी ठीक। मैंने आरआर के कोर्स को भी ज्वाइन कर लिया, किसी और प्लेटफॉर्म के कोर्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, यानी मेरी शुरुआत ठीक थी। लेकिन मैं उसको फाइनल तक क्यों नहीं पहुंचा पाया, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं धर्मेंद्र सर की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि उद्देश्य के साथ में आपका डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। और दृढ़ संकल्प कब आता है, उसका छोटा सा तरीका, बात ये नहीं कि आप चीजों के बारे में जानते हैं दृढ़ संकल्प क्या है, बात है कि आप अपनी तैयारी में उस दृढ़ संकल्प को ला कैसे सकते हैं। संकल्प लाने का सबसे अच्छा तरीका, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ,
दरअसल में हम लोग जब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं या मीडियम फैमिलीज हो या निम्न वर्ग के जितने भी परिवार हैं, दरअसल दौर में हमारा सपना नहीं होता, उस दौर में किसी और का सपना होता है। या तो वो हमारे माँ बाप का सपना होता है या हमारे किसी फैमिली मेंबर का सपना होता है हम लोग ऐसा करें। क्योंकि दोस्त जब लोग हुए तो आप लोगों को नहीं पता था, मतलब आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका देश कौन सा, आप हैं कौन। धीरे धीरे आपने सब लोग, जो लोग भी उम्र में बढ़ते रहे, उन्होंने सब लोगों ने यही जाना कि हम लोग हैं कौन। यानी कुछ चीजें हमारे ऊपर थोपी गई, जन्म हो, जाति हो, धर्म हो, किसी भी बहुत सारी चीजों को हमारे ऊपर थोप दिया गया और हमको ये बोल दिया गया कि हमको इसके साथ जीना है। जैसे आपके मोहल्ले में किसी की सरकारी नौकरी लगी तो उसकी चर्चाएं सुनी किसी बच्चे की, तो मीडियम फैमिलीज में एक क्रेज चला कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमको जाना चाहिए। उसका सही पक्ष ये भी है कि आप लोग व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार के लिए जो पूंजी चाहिए वो अक्सर हम लोगों के पास शुरुआती दौर में नहीं होती। कल शायद आप लोगों के पास हो, लेकिन अभी नहीं होगी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं और उसको हम चुन लेते हैं। तो दोस्त, एक तो ये कि आपने गली मोहल्ले में किसी को वर्दी में देखा, आपके गांव में कोई सब इंस्पेक्टर बना इसीलिए आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ठीक है, ये आपका उद्देश्य हो गया। बेटा मैं चांटे लगा देता हूँ ऑनलाइन क्लास में भी, ये तो सामने बैठा है, सामने बैठ के नहीं, कोई नहीं, किसका वीडियो बनाने आए हो? वीडियो हम आपकी जिंदगी बनाने आए, तुम वीडियो बनाने के चक्कर में लग रहे हो। लव यू टू, लग रहे हो। बात ये, मैंने बोला कि आपने किसी को देख के चुन लिया कि सब इंस्पेक्टर मुझे भी हो जाना है या कोई और नौकरी मुझे भी ले लेनी है, आपका उद्देश्य हो गया। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प तब आएगा जब आप उस सपने को अपना बना लोगे। यानी आपने किसी और से जाना कि एक बेहतर तरीका है, अब आपको उस पर चलना होगा। तो गांव में कोई सेलेक्ट हुआ वो अच्छी बात है, उसको देख के आपने सपना चुना, अच्छी बात है, लेकिन आपको उस सपने में वो डूब जाना है। क्योंकि दोस्त अगर आप डूब जाओगे उस सपने में तो आसान हो जाएगा। आइंस्टीन का एक कथन है, ए आवर विद अ प्रीटी गर्ल ऑन ए बेंच इज लाइक ए 1 मिनट। यानी खूबसूरत लड़की के साथ किसी बेंच पे बैठे हुए 1 घंटा 1 मिनट के जैसा लगता है। और ए मिनट ऑन ए बर्निंग स्टोव, ए मिनट ऑन ए बर्निंग स्टोव इज लाइक ए 1 आवर, इट सीम्स ए 1 आवर। यानी एक गर्म स्टोव, जलते हुए स्टोव पर 1 मिनट बैठना भी 1 घंटे के बराबर लगता है। तो आप क्या चुनोगे, गर्म स्टोव पर बैठना कि एक बेंच पर बैठना? मतलब इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये दरअसल में प्रेम है। प्रेम से हम तुम सब जन्मे हैं, हमारा जन्म उसी से हुआ है। तो आप कहोगे कि मैं चुनूंगा 1 घंटे बेंच पे बैठना, क्यों चुना? हम लोग उसको इसीलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमको वहां 1 घंटा 1 मिनट इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमारी चॉइस है। तो भैया चैनल बंद करवाओगे क्या अपना? नहीं, प्रमोट करेंगे। क्या नाम आपके चैनल का बताओ? इंडियन ब्लॉग स्टार। इंडियन ब्लॉग स्टार, इनको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वो सपना आपका हो जाना चाहिए। अगर सपना आपका होगा तो वो 1 घंटा आपको 1 मिनट लगेगी। चॉइस आपकी है पढ़ाई की, तो आप किसी से पढ़ाई के घंटे नहीं पूछेंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना रेशियो या कितनी देर में पढ़नी, ये सब क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाते हैं अगर आप पढ़ना जानते हैं। आप हमेशा देखोगे ये प्रश्न उस बच्चे के रहेंगे जिसको कभी पढ़ना नहीं है कि जी मैं कितने घंटे पढ़ूं, कितनी देर किसको पढ़ूं, मुझे मैथ ठीक नहीं है, मेरी जीके ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, क्या मैं क्या डरूं, क्या मैं मरूं, ये सारे प्रश्न उसके होते हैं। तो आप एक अच्छे छात्र बनिए, उस सपने को अपना बना लीजिए और उसमें डूबना सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि दोस्त जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा होगा, ऐसा तय बिल्कुल नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर होने का सोचेंगे तो सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। आप कांस्टेबल भी होंगे और ऐसा भी होगा आप कांस्टेबल बनने का सोचेंगे आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे। पिछली परीक्षाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका RWA पर SSC GD हमारे ही बैच से तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ SSC GD में। आप भी जानते हैं बल्क में बच्चे होते, सबका सिलेक्शन हो नहीं सकता।
लेकिन ऐसे कितने लोग थे बाद में जिनका यूपीएसआई भी क्लियर हुआ, कितने लोग थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पास नहीं कर पाए, आपका बाद में यूपीएसआई उनका हुआ। और मतलब कहीं ना कहीं तुम सेट हो जाओगे अगर दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ चल रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बात ये है कि आप सब कुछ जानते हैं कि हारना नहीं है, और जब आप आगे चलेंगे तो योजनाएं बनती चली जाती हैं, वो आपको राह खुद दिखती चली जाएगी। कोई बताएगा या मैं कुछ बता के जाऊंगा कि भाई इसका फॉलो करना है तुमको, तो एज इट इज हम कभी फॉलो करते नहीं, ना मैंने किसी की बात एज इट इज फॉलो की होगी, ना तुम करोगे, और मानव प्रवृत्ति यही है कि करती भी नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि टाइम टू टाइम जो अच्छी गाइडेंस आपको कहीं से भी मिले उसको जरूर फॉलो करते रहिए। अपना शेड्यूल डेली का बनाइए, डेली पढ़िए, छोटे टारगेट बनाओ, अचीव करो। ऐसा नहीं है कि अभी 12वीं कक्षा में है या